एनिसेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि ग्रीस पेंसिल को कैसे यूज़ करते हैं। ग्रीस पेंसिल के लिए जो एड ऑन है वो है ब्लेंडर बेजियर यूटिलिटीज़, जो कि एक फ्री एड ऑन है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो और आपके ब्लेंडर में इंस्टॉल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी इमेज, जो कि है इमेज रेफरेंस में, ये हमारी इमेज आ गई है। और उसके बाद हम एक एम्प्टी ग्रीस पेंसिल लेयर ले लेंगे कि जिसमें हमको ड्रॉ करना है। तो आपका जो ग्रीस पेंसिल एड ऑन जो इंस्टॉल्ड है वो सिलेक्ट कर दीजिए, जो कि एक बेजियर पेन की तरह हो जाएगा, और आप आपके ऑब्जेक्ट का आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे आप माउस व्हील घुमाओगे वैसे उसके डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। अगर उल्टा माउस घुमाओगे तो उसके डिटेल्स कम हो जाएंगे। आपको कर्वेचर कितना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। होने के बाद आप उसको डबल क्लिक कीजिए तो शेप पूरा हो जाएगा। जब भी आपका शेप पूरा हो जाएगा तो आप मटेरियल्स में जाइए, जो जुना मटेरियल है वो निकाल दीजिए, नया मटेरियल ऐड कर दीजिए। वहाँ पे आपको स्ट्रोक और फिल दिखेगा। फिल के लिए मैं कलर पिकअप कर देता हूँ और ये मेरा फिल हो गया। अगर ऑल्ट एस दबाओगे तो जो स्ट्रोक है वो थिक हो जाएगा या थिन हो जाएगा, डिपेंडिंग आपका मॉडल कैसा है। तो अभी हम लेयर्स में और एक लेयर ऐड कर देंगे। अभी हमारा ग्रीस पेंसिल का लेयर एक ही है, लेकिन उसके अंदर मैंने और एक लेयर ऐड कर दिया है। तो जो कोई अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि ये टीपॉट के कोई अलग पार्ट्स हैं, तो ये मैं अलग अलग लेयर्स में करूँगा, इसलिए कि मैं उसको शेड भी अलग कर सकता हूँ और मैं उसको अलग से एनिमेट भी कर सकता हूँ बाद में। तो आप देख सकते हो कि जो कोई पार्ट हमको अलग अलग बनाना है तो वो मैं अलग अलग पेन टूल लेके वापस उसको बना रहा हूँ, सो दैट सेलेक्ट करने के लिए बहुत ईजी जाता है एंड मटेरियल देने के लिए। डिपेंड ऑन द डिटेल्स, आप उसके पॉइंट्स कम या ज़्यादा रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एक नया लेयर और ऐड करूँगा, क्योंकि जो टीपॉट को जो शाइन है, जो कि हाइलाइट्स है, तो उसके लिए मैं एक अलग से लेयर ले लूँगा और इसको मैं अलग से एक शेप दे दूँगा। ये हो गया है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि जैसे मैं शेप बना रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल है तो वो असाइन कर रहा है, उसको एक स्ट्रोक असाइन कर रहा है। वो हम चेंज करेंगे बाद में, कैसे वो मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती है जैसे रिफ्लेक्शंस होती है, लाइट होती है, हाईलाइट होती है, वो सब हमको यहाँ पे अलग से हमको यहाँ पे ग्रीस पेंसिल से ट्रेस करना है। मैं और एक लेयर ऐड कर देता हूँ। अभी द रीज़न ये है कि मैं एक ग्रीस पेंसिल लेयर में कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कुछ एनिमेट नहीं होने वाला है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं एक ही में कर रहा हूँ। अगर आपको अलग अलग चाहिए कि एनिमेट वाला, तो फिर आप अलग अलग लेयर में कर दीजिए उसको। यहाँ पे एक ही ग्रीस पेंसिल के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप में लेयर होता है, तो वैसे ही सेम लेयर्स यहाँ पे भी होता है। तो ये बेसिक तो बॉडी हो गया है। अभी इसका हैंडल जो है वो भी मैं यहाँ पे ही इसको ट्रेस कर दूंगा। अब देख सकते हैं हैंडल को मैंने डिवाइड कर दिया, ये पार्ट में, ये अलग से पार्ट है क्योंकि इसको कलरिंग अलग होगा। दूसरा पार्ट है वो यहाँ से होगा एंड इसको मैं यहाँ तक बनाऊंगा। मैं और एक लेयर ऐड कर देता हूँ, और ये जो थर्ड पार्ट है जो कि हैंडल का ग्रिप है, मैं उसके कॉन्टूर्स को फॉलो करता हूँ, उसके शेप को, और मैं उसको हैंडल बना दूंगा। अगर आपके पास ये एड ऑन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, काम हो सकता है, लेकिन एड ऑन की वजह से आपको बहुत इजीली पॉइंट्स मिलते हैं। एडिट मोड में जाके मैं अभी उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं मटेरियल्स में आ जाता हूँ, मैं एक नया मटेरियल ऐड कर देता हूँ जैसे असाइड, एंड मैं इसको कलर पिक कर देता हूँ एंड इसको असाइन कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल एल दबा के पूरे वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाता है। मटेरियल ऐड कर देता हूँ मैं। जिस चीज़ को आपको स्ट्रोक चाहिए वो चीज़ को आप स्ट्रोक कर दीजिए, जिसको फिल चाहिए फिल। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों भी टिक मार्क कर सकते हैं। सिमिलर मैं दो शेप्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल दबा सकता हूँ, और फिर मैं मटेरियल को, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ऐड कर दीजिए मटेरियल और उसको आप असाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पे कलर असाइन कर रहा हूँ जैसे कि वाइट।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाइट आसान हो गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर शेप कोई कॉम्प्लिकेटेड हो तो शेप ठीक तरह से बनता नहीं है, तो आपको एक बार उसको जी दबाना पड़ता है, तो फिर वो शेप जो है आपका वो आपका एक्यूरेट हो जाता है, नहीं तो फिर वो कुछ ऑड जैसा दिख जाता है। यहाँ पे ये ब्लैक हाइलाइट्स है, ये मैं एक कर लेता हूँ। जो भी चीज़ें ब्लैक है तो वो मैं एक साथ सिलेक्ट करके भी मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। देखो मैंने जी दबाया तो ये शेप जो है वो करेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे दोनों साइड हैंडल्स पकड़ लिए, कंट्रोल L, एंड मैं इसको मटेरियल असाइन कर दूँ। ऑल्ट S दबा के आप उसका थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। मटेरियल को सिलेक्ट कर दीजिए और इसको असाइन कर दीजिए। कलर पिकअप करना है आपको, असाइन करना है। जी दबाना है आपको, तो आप देख सकते हो जो है शेप वो परफेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट S से आपका एक्यूरेट हो जाएगा जो भी शेप बनाया आपने। तो फाइनली ये जो है ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं, ये आपका फुल्ली ट्रेस्ड ऑब्जेक्ट है। मैं इसको 3D स्पेस में भी आपको दिखा देता हूँ। यस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेस्ड विद ग्रीस पेंसिल।